बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके जो 12th में सबसे बड़ी समस्या आती है डायमेंशन फॉर्मूला, उसको कवर करेंगे। बच्चों, हमने देखा है कि बच्चे 11th में तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ते नहीं है और 12th में आके वहां हैंग मार जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, इसके बाद में डायमेंशन फॉर्मूला में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा वादा है। क्लियर है? बस आज हम ये समझ लेते हैं किस तरह से बनते हैं। आप एक बार बनाना सीख लो, फिर इसके बाद में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रटते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। क्लियर है? ध्यान रखना। अब पहली बात तो यह है, डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब सवालों पे भी आना पड़ेगा। सबसे मेन चीज समझो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसमें कुछ ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्लियर है? अब इसको नापने के लिए इसमें दो चीज होनी चाहिए। एक क्या रहती है? एक तो नंबर रहता है और एक उसकी क्या होती है? यूनिट। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और उसमें दो चीजें होती है, एक तो कोई संख्या रहेगी, जैसे शक्कर है, शक्कर कितने किलो है, तो किलो यूनिट हो गई, 5, 10, 15 नंबर हो गया। तो ये दो चीजें रहती है, नंबर और यूनिट। अब उसके बाद में बच्चों आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो पार्ट में तोड़ा है, एक होती है फंडामेंटल और एक ड्राइव क्वांटिटी। तो बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, माने किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में तोड़ा है, फंडामेंटल और ड्राइव। तो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी ड्राइव माने बनाई हुई, ड्राइव माने बनाई हुई, तो ऐसी क्वांटिटी बच्चों जो किसी पर डिपेंडेंट है, जो किसी पर डिपेंडेंट है, उसको हम बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी। तो सर किस पे डिपेंडेंट है? तो ये फंडामेंटल पे डिपेंड करेगी रे। फंडामेंटल पे डिपेंड कौन करेगी? ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी जैसे कि हम बच्चे हैं, तो जो बच्चे हैं वो है ड्राइव क्वांटिटी। अरे किससे बने हो? पेरेंट्स से ना। किस पे डिपेंड हो? पेरेंट्स से। पेरेंट्स तुम पे डिपेंडेंट है क्या? बोला हाँ सर, घर वाले बोलते हैं खेती किसानी में काम करने के लिए, लड़कियां बोलेगी हमें झाड़ू पोछा बर्तन करवाने के लिए मम्मी हम पे डिपेंडेंट है। अब गधो, ठीक है, तुम नहीं करोगे तो क्या काम नहीं होगा? लेकिन अगर वो नहीं करे, तुम्हारे खर्चे नहीं उठाए, तुम्हारे शौक पूरे नहीं करे, तो फिर और हम तो कर लेंगे, तो भैया करके देख लेना। क्लियर है? तो पेरेंट्स हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी अपने लिए, बाकी वो अपने काम के लिए तो किसी और पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन अपने लिए वो हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो बच्चे हैं वो हो गए ड्राइव क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करेगी फंडामेंटल पे, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? ड्राइव क्वांटिटी। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप इन चीजों को नहीं सीखते हो तभी डायमेंशन फॉर्मूला में हैंग मार जाते हो। क्लियर है ना? तो पहले इनको सीख लो, 5, 10, 15 मिनट मेहनत कर लो, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा वादा है। ठीक है? तो ये क्लियर है? अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो बच्चों, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे ड्राइव हो, तो क्या होता है कि हम सारी की सारी क्वांटिटी को, ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है ना, अब ये क्या होती है वो सीखोगे तब समझ में आएगा। लेकिन इसको इससे किस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं, ड्राइव क्वांटिटी किस तरीके से फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसके ऊपर किस तरह डिपेंड करेगी, उसको रिलेशन, उसका कनेक्शन बताने के लिए हम लोग काय को पढ़ते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। अभी जैसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। माने कुल मिला के अगर देखा जाए तो कनेक्शन बिठाना है रे। बच्चा किस तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, वो कनेक्शन बिठाने के लिए हम काय का इस्तेमाल करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला। एक लिस्ट और कहानी खत्म। क्लियर है? एक लिस्ट और कहानी खत्म। सर किसकी लिस्ट? किसकी लिस्ट? अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के पास एक लिस्ट याद रखना, उसके बाद सारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो लिस्ट बनाएं तो सर बनाओ क्या है? तो बच्चों बस आपको इतना सा याद रखना है, कितना सारे, तो क्या फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? तो क्या फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तरह की होती है, ये लिस्ट याद रख लो रे। फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें हम बोल रहे हैं 5 ही याद कर लो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। एफ क्यू माने अरे फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर उसकी क्या आ जाएगी? यूनिट,
क्लियर है? उसकी यूनिट क्या होती है और उसके बाद में अपन उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी सीरियल नंबर लिख दिया रे। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी सर क्या होती है? लेंथ होती है रे। लेंथ की यूनिट बच्चा बच्चा जानता है क्या होती है? मीटर माने एम और डायमेंशन फॉर्मूला में इसको इज्जत के साथ एल लिखना है। सर इज्जत माने अरे गधे ब्रैकेट ऐसा लगाना है, अरे ऐसा नहीं लगाना है, क्लियर है? माने इज्जत देनी है। उसके बाद में आता है लेंथ के बाद में मास। मास क्या? वजन। वजन माने किलोग्राम, किलोग्राम माने केजी और डायमेंशन फॉर्मूला में इज्जत के साथ एम। तीसरे नंबर पर समय आता है। समय सबका आता है, गधो घोड़ा का भी आता है, तुम्हारा भी आएगा, हमारा भी कभी ना कभी तो आएगा अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर है? और इज्जत के साथ लिख देंगे टी। अपन इधर फोकस करेंगे रे। चौथा हो जाएगा करंट। सबको लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। अरे क्या, अरे जीवन में झटके लगेंगे ना। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है ए। यहाँ लिख देंगे इज्जत के साथ है। फोकस डायमेंशन फॉर्मूला पे रखना है रे, ठीक है? और नाम याद रखने, यूनिट छोड़ो अभी हाल फिलहाल के लिए। करंट के बाद में, अरे करंट के बाद क्या आता है? सर हम ही भूल गए। लेंथ मास टाइम करंट। अरे सर जीवन में जब सफलता प्राप्त करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा रे। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हो जाएगी केल्विन के इज्जत के साथ टेम्परेचर के लिए टी लिख दे। और टी तो लिखते नहीं है। तो बच्चों कहीं कहीं बुक में के इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं थीटा करते हैं। तो गड़बड़ नहीं करनी, जो तुम्हारा मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला इज्जत के साथ एल। बचपन से पढ़ते आए हो, जहां भी क्वेश्चन में लेंथ होती है मीटर लिखते हैं, क्योंकि मीटर उसकी एसआई यूनिट है। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। अरे बच्चों अब सीधे सीधे ध्यान रखो कि अपन ऐसा यूनिट पे काम कर रहे हैं, फिर उधर जाते हैं सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, तो उसके लिए 11 पढ़ो, ठीक है ना? अभी इतना इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है? मास। मास के लिए क्या हो जाएगा? किलोग्राम इज्जत के साथ एम। टाइम। टाइम के सेकंड इज्जत के साथ टी। करंट के लिए एम्पियर इज्जत के साथ ए। और टेम्परेचर के लिए केल्विन इज्जत के साथ के। और थीटा तो अपन के इस्तेमाल करेंगे, कहीं कहीं में थीटा लिखा तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती, सर ये तो 5 ही बताई, 2 और बता दो। हमें ही नहीं आती, तुम्हें क्यों सिखाएं? अरे मैंने जरूरत नहीं पड़ती, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है ना? 2 लिखा देते हैं, फिर इसको अपन उधर कोने में दबाएंगे और उसके बाद में बात बनाएंगे आगे, क्लियर है? ठीक है? तो क्या है भैया? दौर। अच्छा दौर, अरे मत याद रखो, इतनी ही याद रख लो। हम तो कर लेंगे, होता कुछ नहीं, 11 साल भर पढ़ी, इतना नहीं पढ़ पाया गधो। अरे छठे नंबर पे कौन है रे? छठे नंबर पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है? लाइट कितनी चलेगी? तो ये हो जाएगा कैंडेला इज्जत के साथ सीडी। और 7वें नंबर पे कौन है रे जिसका केमिस्ट्री में जिक्र होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने क्या हो जाएगा? मोल इज्जत के साथ MOL। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। सर सप्लीमेंट्री भी पढ़ाई थी हमारे टीचर ने। अबे तो पढ़ाई थी तो पढ़ लेते ना। हाँ कोई जरूरत नहीं है, इतनी याद रखो बस। फिर बोल रहे हैं पढ़ा तो सब दिया जाता है, तुम्हारे भेजे में क्या घुसता है वो ध्यान रखो, क्लियर है? तो इसको भी याद नहीं करना है। कौन कौन सी याद रखोगे फिर से एक बार बता देते हैं, क्लियर है ना? तो दिमाग में वही रखना है। तो सर के डायमेंशन फॉर्मूला तो पढ़ा। अरे पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे, वही तो पढ़ा रहे हैं। ये मकान बनाओ, मकान बनाओ। सर मकान तो दिख ही नहीं रहा। अरे मकान बनाने के लिए पहले गड्ढे खोदने पड़ते हैं। तो सर गड्ढे तो मिले बंद में खोद के बैठे हुए हैं। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है? क्या ध्यान रखना है? अरे अब बात करते हैं क्वांटिटी की। ये FQ, सर FQ मार देंगे तब फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, ये हटाओ कचरा, क्या है हटाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला रे। सर अभी तो लिखा था, बार बार लिखते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? हाँ रे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। लेंथ के लिए इज्जत के साथ L। लेंथ के बाद में मास। मास के लिए इज्जत के साथ M। मास के बाद में टाइम। टाइम के लिए इज्जत के साथ T। टाइम के बाद इसकी भी जरूरत कम पड़ नहीं है, लेकिन याद रख लो सर वहाँ तो करंट लिखा था, अरे ऊपर नीचे लिख सकते हैं भाई। इसके लिए के फॉर कबूतर। और इसके लिए क्या हो जाएगा? ये करंट। करंट के लिए इज्जत के साथ A हो गया। इतना दिमाग में भेजे में घुस गया।
बिठा लो, पटक लो, स्टोर कर लो कंप्लीटली। इसके बाद में चीजें बननी चाहिए, इधर इधर कॉपी में नहीं रहे, ठीक है। आप कहानी शुरू करें, बताओ बोले डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सिखा दो, एक बार में सिखा देंगे, वाला है हमारा, ठीक है। आप डायमेंशन फॉर्मूला की कहानी शुरू करें, किसका कैसे बनता है, एक एल्गोरिथम प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है, सिस्टमेटिक, ठीक है। बच्चों बताओ एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी ढूंढो, हम पानी पी ले, सांस तो ले ले, ठीक है। अरे क्या होता है, एल इंटू बी, अरे ससुरा, लेंथ इंटू ब्रेड, सुना है, हाँ सुना हुआ, एल इंटू बी, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, माने इसके लिए भी इज्जत के साथ है एल, इसके लिए भी इज्जत के साथ है। अरे सर सीख गए रे, एल स्क्वायर टनाटन काम हो गया। अरे सर इतना सिंपल है क्या, अरे अभी तुम रुको तो सही। एरिया के बाद में क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला सुना है, एल इंटू बी इंटू एच, बना दोगे इज्जत के साथ एल, इज्जत के साथ एल, अरे सब डिस्टेंस ही तो है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, इस लिस्ट में फिट कर दो। अब लेंथ ब्रेड तो हाइट के लिए अपन मास में तो नहीं जाएंगे, अरे डिस्टेंस ही है ना, लेंथ है ना, क्लियर है, तो ये हो जाएगा L1 2 3 L की पावर 3, इतना सिंपल, हाँ इतना ही सिंपल है, हम क्या करें भाई, जितना सिंपल है उतना ही करा रहे। अब ये ध्यान में रखते भी जाना है ना, ऐसा नहीं कि भूल जाओ, ये दिमाग में स्टोर करते जाना। तीसरा भी करा दें यहीं पे, डेंसिटी, जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी सुनो, डेंसिटी क्या होती है, हेयर डेंसिटी में मत जाना रे, ये हेयर डेंसिटी हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है, ट्रांसप्लांट कराएं, विग लगाएंगे, ऐसे हीरो की तरह घूमते रहे, ठीक है। डेंसिटी के लिए, मास के लिए इज्जत के साथ m, और वॉल्यूम के लिए इज्जत के साथ l की पावर 3, तो क्या बनेगा रे, m l की पावर -3। अरे बना दोगे, एल्गोरिथम प्रोसेस याद रखना है, सीक्वेंस फॉलो करना है, 2 4 6 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में आगे के बनाने हैं, क्लियर है। अभी आगे के तो हम और बना रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं इनको भी प्रैक्टिस में लो। सर इनकी क्या जरूरत है 12th फिजिक्स में, अबे गधे बस यही तो समझ में नहीं आता, जितना बोल रहे हैं उतना करते जाओ, अपने दिमाग से 1 साल चल रही है ना, ठीक है, 11 चल रही है। अब 4th पे किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा सर स्पीड का बनाओ, खचाखच स्पीड का फॉर्मूला याद है, हाँ ना याद है, बचपन से पढ़ते हैं, 7वीं क्लास से पढ़े हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर डिस्टेंस के लिए इज्जत के साथ एल, टाइम के लिए इज्जत के साथ टी, तो क्या हो जाएगा इज्जत के साथ एल टी -1, सर -1, अरे कुछ नहीं, पावर 1 है, ऊपर जाके काई की हो जाएगी माइनस, क्या आ गया, समझ में आ गया भैया। सर वेलोसिटी का पढ़ाओ, बचपन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जिंदगी में डायरेक्शन होनी चाहिए। अरे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है बच्चा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ट्रेन, ट्रेन, अरे लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया क्या, ट्रेन ट्रेन कर दे हो। सर हम क्या करें सर, हमारा तो मन ही नहीं लगता, छोड़ दो पढ़ाई, सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या करें, पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ है, इज्जत के साथ एल, टाइम माने टी, तो इज्जत के साथ टी, तो एल टी -1, सर ऐसा कैसे तो बन रहा है, अरे तो भैया डायमेंशन फॉर्मूला में ये डिसाइड होता है कि किस तरह कौन डिपेंड कर रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन दोनों से एक नई क्वांटिटी बनती है जिसको हमने नाम दे दिया वेलोसिटी, जो कि कौन सी क्वांटिटी है, सर ड्राइव क्वांटिटी। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाए, ये क्या है, नाटक नोटंकी बंद करो, अरे अरे ये है क्या, अरे ये है किसको बता रहे हैं, किसी को पता होगा जिसने हमसे 11 पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन, फॉर्मूला याद है, अरे सर कैसे भूल सकते हैं, कसम दी थी आपने, कब दे दी हमने, अरे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या आ जाएगा रे, टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी यहाँ लिखा था, पलट 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 पलट, एल टी -1 अपॉन में टी, तो क्या हो जाएगा रे, ये एल टी -2 हो जाएगा, समझ में आया रे, पावर 1 है, ऊपर जाके काय का हो जाएगा -1, ये हम नहीं सिखाएंगे, ये तो आता होगा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर हमें पता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, कब पढ़ा था, बचपन में पढ़ते हैं हम, बचपन से पढ़ रहे थे, वो तो जवानी में, जवानी का वाकई गधे, ठीक है, जवानी में आगे पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, अभी क्या मौज मस्ती में लगे। मास के लिए इज्जत के साथ एम, एक्सेलरेशन का भी बनाया था एल टी -2,
तो ये हो जाएगा इज्जत के साथ MLT-2। सर इतना आसान कैसे होता है सर, हमने तो बहुत टिपिकल समझा था। प्रोसेस अप्लाई करो, हमने जैसा पढ़ाया ना 2-4 बार वैसे प्रैक्टिस कर लो, जीवन भर नहीं भूलोगे। हमारा वादा है भाई, देखें हमारा वादा नेता की तरह थोड़ी है, जो चीज पढ़ाएंगे वो पढ़ा ही देंगे, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। बस ये है, ऐसा नहीं तुम कभी भी कहीं जाके बैठ जाओ। उसके बाद में कोर्स के बाद में वर्क पढ़े हो, हाँ हाँ सर वर्क तो पता है ना, जो कि हम कुछ भी नहीं करते पढ़ाई लिखाई के मामले में। अरे जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएंगे, अरे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये लगा दिया, और क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो माने डिसिप्लेसमेंट होना चाहिए रे। अब गधो 11 इतनी पड़ी होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर याद होना चाहिए, यहाँ थोड़ी सिखाएंगे लेकिन याद होना चाहिए भाई, ठीक है। फोर्स के लिए अभी बनाया था इज्जत के साथ MLT-2, अरे यहाँ लिखा था, ना पलट लेना और नोट करना, सबका चलना। अब भाई नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए ML2D-2। अरे सर बन गया, इतना आसान है क्या, ये बन जाए सब बन जाए। अरे लिस्ट याद रखो, 2-4 से बनाओ, सब दिमाग में छप जाएगा। अरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो सर उसको रटना बोलते हैं। अरे यार फिर यही तो अंदर है गधे घोड़े में। वर्क के बाद में क्या आता है, एनर्जी आता है। एनर्जी याद है, हाँ सर याद है ना, फॉर्मूला तो इसका कभी नहीं सुना हमने, 2 तरह की एनर्जी सुनी है, के और पी। भाग गए काइनेटिक एनर्जी, खड़े रह गए, सो गए, खा पी गए, इससे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एनर्जी क्या होती है रे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, माने जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। सर मजा ही आ गया, कुछ भी नहीं करना है। अरे भगवान तुम्हारे जैसे सर टाइम से मिल जाते हैं। अब हम भी क्या पता, हमारा भी पुनर्जन्म हुआ है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ML2D-2। हमने पढ़ाना छोड़ दिया था, फिर क्या करें, फिर और कुछ बस का हो नहीं पाया था, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में एनर्जी के बाद में और कौन सा बना, अच्छा पावर का बना के दिखाओ। अरे ले भैया, पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का भी बनाया था, हाँ सर वो तो बनाया था ना, ML2D-2। और टाइम का क्या हो जाएगा, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ रे बाबा, पुष्पा भाव का पात है। डायलॉग सुना ना पुष्पा का, कैसा हो, कितने की आएगी, जैसे 5 लाख की। तो भाई जब पैसा नहीं था तब गाड़ी से आए थे, चला अब तो पैसा है, जाएंगे गाड़ी से, मैंने इज्जत के साथ, ठीक है ना। तो ML2D-3 कैसे आया, समझ में आया, अरे 1 है, ऊपर जाके -1 संगति का सर माइनस माइनस प्लस, क्लियर है, बन जाएगा पावर का। और काय का है, जिसका भी बनवाना कमेंट्स में डाल देना, सब बना देंगे, बस इतना तुम्हें बनाना आना चाहिए। सर प्रेशर का ही बना दो, ले भैया तेरा पीरियड सर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का बनाया है, हाँ सर बनाया ना, MLD-2। और एरिया का क्या बनाया था, L² बना दोगे, हाँ ML क्या हो जाएगा रे, ये 2 पर -1 D-2, क्लियर है। चेक कर लेना, अगर गलती हो तो हमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो इतने बना लो, इतने बना लो। उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत, हम क्या अमेरिका क्या, ईरान क्या, इजराइल का, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला बनाने से नहीं रोक सकती है, हमारा वादा है। सर एक और बना दो ना, पहले चैप्टर में 12th में चार्ज का बना, बताओ कैसे बनाएगा। अब ये चार्ज का कैसे बनाएगा, करंट का फॉर्मूला याद है, 10th में पढ़ा है, हाँ I बराबर होता है Q/D। तो Q माने चार्ज बराबर हो जाएगा I/D। I ये है करंट, लिस्ट में चले जाओ रे, करंट के लिए इज्जत के साथ है, इज्जत के साथ है बाबा, टाइम के सब इज्जत, ये AD हो गया। अब और काय का बनाना है सर, डाइपोल मोमेंट का भी बना के दिखाओ ना, तुमने तो 11 के बनवाया। अरे यार तुम लोग दिमाग खराब कर दोगे। अरे P बराबर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट Q/2L, 12 फिजिक्स से, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज। चार्ज का बनाया नहीं बनाया, हाँ सर बनाया ना, 80। ये 2 का क्या करे, 2 लिखते हैं, नंबर से बोला ना, नहीं है नंबर नहीं लिखना है, लेंथ का लिख दो, इज्जत के साथ L, ये हो जाएगा ATL। सर मजा आ रहा, सर मजा, बहुत मजा आ रहा सर, इंटेंसिटी का बनाओ ना। अरे यार अबे तुम तो करो प्रैक्टिस, करना तुम्हें, हमारा तो हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला 12th में, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है। अरे सर F/Q0, बच्चों जो 11th वाले देख रहे हैं ध्यान रखना, 12th का है, तुम्हारा फाल्ट हो जाएगा इसमें, तुम 11th पढ़ो पहले, ठीक है। और जो 12th वाले देख रहे हैं वो समझो, पहले 11th के बनाने पड़ेंगे, भरोसे मत रहना। अरे इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय एस चार्ज, ठीक है ना, 12th फिजिक्स, फोर्स MLT-2, और चार्ज का क्या बनाया अभी, 80। अरे कैसा बोलता आंसर है, MLT-3 A-1। बच्चा ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं,
कंपटीशन में क्या काम है इनका, हमको क्या पता क्या काम। आते हैं तो हमने बोल दिया आते हैं। और जिसका बनाना है बना लो, वो तो वीडियो फालतू लंबा होगा, तुम्हारी हैबिट नहीं इतना सब देखने की, क्लियर है। लेकिन भैया ईमानदारी से एक बार इस वीडियो को देख लो, बना लो। 11th हो, 12th हो, बीएससी बीएससी जो करो, जहाँ यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला आए, कंपटीशन एग्जाम हो, सब में बन जाएगा। हमारी बात मानो, जितना हमने बोला उतना कर लो, और थोड़ा सपोर्ट भी करते चलो अगर यहाँ तक वीडियो देखने की क्षमता है तो। ठीक है, थैंक यू।